welcome again. Now, today we have reached the most important part of this chapter, and the topic is Mendel's contribution towards inheritance. Very important कि मेंडल ने इनहेरिटेंस के क्षेत्र में क्या काम किया और क्या उनका कंट्रीब्यूशन है regarding inheritance. So very important. So because of his contribution, Mendel is known as father of inheritance. इसलिए उनको father of inheritance भी कहा जाता है, because he did a very remarkable experiments, or you can say he got a remarkable results. That's why he is known as father of inheritance. That means we follow his results. हम इनके results को follow करते हैं. So that's why it is very important topic. So we have to understand it in first instance, and some more new technical terms are there. So I will just explain what are those terms. So let's start with the introduction कि why there is a need of Mendel's experiment, कि मेंडल ने ऐसा क्या किया और मेंडल के एक्सपेरिमेंट की क्यों आवश्यकता पड़ी, मेंडल को ऐसा करने की क्यों आवश्यकता पड़ी. So one time long years ago, when Mendel was a father in a church. Mendel क्या थे, चर्च में फादर थे. तो he saw a nearby child whose parents were tall. He saw, उन्होंने देखा कि एक चाइल्ड है जिनके पेरेंट्स टॉल हैं और दोनों टॉल हैं, एंड देयर चाइल्ड इज अ ड्वार्फ, उनका लड़का बौना है. सो a question arises in his mind कि ऐसा क्यों हुआ कि दोनों टॉल होने के बावजूद भी वो ड्वार्फ कैसा रह गया. और हमारे मन में भी क्वेश्चंस आते हैं कि फादर की आईज ब्लू है, दैट मीन्स ब्लैक है, माँ की आईज भी ब्लैक है, लेकिन जो चाइल्ड है उसकी आईज ब्लू है, ऐसा क्यों हुआ. सो दैट एट दैट टाइम when Mendel show this type of result, उनने ऐसे जब ये शो किया, so at that time उनको बहुत you can say कि भला बुरा कहा लोगों ने, because at that time it was the thinking was कि जो भी चीजें हैं बच्चों के अंदर या जो पीढ़ी में, जो नेक्स्ट पीढ़ी में जा रही है, it is a God given thing, वो भगवान उनको दे रहा है, और you can say God उनको दे रहा है. But Mendel has a different belief. Mendel की belief different थी, because he was a very good mathematician, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे and बहुत ही अच्छे mathematician भी थे. So he has done, that means what he did, उन्होंने साइंस में मैथ्स भी डाल दी, probability, possibility. So that's why, because he that means उस समय उन्हें इतना यू कैन से कि बहुत बड़ा काम किया था उस जमाने में, अर्ली 18th सेंचुरी में. सो उनको बहुत सुनना ही पड़ा लोगों से कि आप भगवान की चीजें जो बनाई हैं उन पर आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं. तो लोगों ने भला बुरा भी कहा, इवन उन पर अंडे भी फेंके गए. एट दैट टाइम ही वॉज अ यू कैन से फादर एट अ चर्च, और उनके आसपास चर्च के पीछे गार्डन बना हुआ था. सो व्हाट ही डिड, उन्होंने अपने आसपास जो पौधे थे उन पर रिसर्च की कुछ, और पाया और देखा कि क्यों एक बड़ा पौधा, एक छोटा पौधा मिलकर एक ऐसे पौधे को जन्म दे रहे हैं, उनके बीज से एक ऐसा पौधा बन रहा है जो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. सो दैट्स व्हाई ही दैट मीन्स ही उन्होंने ये करने की सोची, ही प्लान टू व्हाट कि डूइंग सम एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग दैट मीन्स हेरिडिटी. उन्होंने ऐसा सोचा कि क्या कौन से कैरेक्टर्स जो आगे आने वाली पीढ़ी पे जा रहे हैं, कौन से नहीं जा रहे हैं. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन, ऐसा उन्होंने सोचा. एंड ही हैज डन सो रिमार्केबल वर्क रिगार्डिंग हेरिडिटी. सो दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ इनहेरिटेंस. वेरी इंपॉर्टेंट कि मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए एंड जो भी लॉ दिए, and that laws are known as Mendel's law of inheritance. So, and he is known as the father of inheritance. He was born in 1822 and died on 1884. और उनके मरने के बाद
उनकी बुकें पब्लिश हुई, उनके वर्क को आगे बढ़ाया गया इन्हीं लॉ को फॉलो करते हुए। एंड द प्रॉपर नेम ग्रेगर जोहान मेंडल, एंड ही स्टडी, दैट मीन्स हमारे मन में भी सवाल आता है कि फादर की ब्लू आईज हैं, सॉरी ब्लैक आईज हैं, मदर की ब्लैक आई है, लेकिन जो चाइल्ड है उसकी आई ब्लूज कैसे हो गई, क्यों नहीं ब्लैक और ब्लू बन के ग्रे बन गई। सो दिस ऑल क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड। सो नाउ स्टडी, दैट मीन्स लेट्स स्टार्ट कि व्हाई व्हाट ही डिड। नाउ ही स्टडीड ऑन अ गार्डन पी प्लांट। उन्हें गार्डन पी प्लांट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। he did so many experiment in garden pea plant, and उनका गार्डन पी प्लांट को चुनने का भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट कारण था। फर्स्ट कि उसका जो लाइफ स्पान है बड़ा छोटा होता है, और हम अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें जब जनरेशन की स्टडी करनी है तो वी वांट अ प्लांट विथ हुज लाइफ स्पान इज शॉर्ट, ताकि हम उसके आने वाली पीढ़ी को और उससे आगे वाली जनरेशन को भी स्टडी कर सके। दैट्स व्हाई ही चूज गार्डन पी प्लांट। एंड गार्डन पी प्लांट हैज अ साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम, दैट मींस पी हैज अ scientific name Pisum sativum, very very important. And why he choose garden pea plant? Because it is not seasonal, कभी भी किसी भी क्लाइमेट में उग सकता था। That's why he choose garden pea plant. And one more thing, 7 pair of contrasting character, very very important कि why he choose garden pea plant, because it has 7 pair of contrasting characters. One character is height is a character। एक कैरेक्टर में दो चीजें हो सकती, हाइट में दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो लंबा होगा या छोटा होगा। सो दैट्स व्हाई ही चूज गार्डन पी प्लांट। जो उनके आसपास प्लांट थे उन्होंने पाया उसमें एक बड़ा है एक छोटा है, सो दैट्स व्हाई ही चूज वन कैरेक्टर एज अ हाइट। सेकंड, सीड शेप। सीड का शेप कैसा है? इट कैन बी राउंड, इट कैन बी रिंकल्ड। एक प्लांट की हाइट टॉल हो सकती है, ड्वार्फ हो सकती है। सीड शेप कैन बी राउंड, कैन बी रिंकल्ड। सीड कलर कैन बी येलो, कैन बी ग्रीन, जो भी देखा उन्होंने। एंड इन दैट टाइप ऑफ प्लांट ही सॉ ओनली 2 टाइप्स ऑफ ट्रेट्स, 2 ट्रेट्स देखी। कैरेक्टर्स, दीज आर कैरेक्टर्स, दीज आर ट्रेट्स। हाइट में टॉल हो सकता था, ड्वार्फ हो सकता था। सीड शेप राउंड, रिंकल। सीड कलर येलो, ग्रीन। फ्लावर कलर पर्पल, व्हाइट। या तो उन्होंने देखा कि पर्पल फ्लावर आ रहे हैं पी प्लांट में, या व्हाइट फ्लावर आ रहे हैं। फ्लावर पोजीशन या तो एक्सियल था या टर्मिनल था। अब एक्सियल स्टैंड फॉर व्हाट? एक्सियल स्टैंड फॉर कि एक तरफ फूल लग रहा है, हियर एज वेल अनदर टाइप पर, अनदर एंड पर भी फूल लग रहा है। दिस इज एक्सियल टाइप ऑफ कंडीशन, फ्लावर। एंड टर्मिनल टाइप ऑफ कंडीशन, दैट मीन्स एंड पर फ्लावर लग रहा है। ओके, इसी एंड पर फ्लावर लग रहा है, एक ही एंड पर, इन बीच में से कहीं नहीं लगा। दिस इज कंडीशन इज टर्मिनल टाइप ऑफ कंडीशन। नाउ पॉड शेप, या तो पॉड इन्फ्लेटेड थी या कॉन्स्ट्रिक्टेड थी। अब पॉड कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड इन्फ्लेटेड मीन्स व्हाट? पॉड कॉन्स्ट्रिक्टेड मीन्स इनके बीच में सीड लगे हुए हैं। पॉड इज दैट द सीड बियरिंग फली, यू कैन से द सीड बियरिंग, you can say the organ in plant is known as pod. And this is constricted type of pod, and this is inflated type of pod, in which inside it the seed are there. So this is pod shape. Now pod color. Pod color भी 2 प्रकार के, 2 types of, he saw 2 types of pod color, that is green and yellow. Very very important कि these are characters, these are characters and these are traits, कि उनमें जो contrasting चीज थी उन्हें traits कहा। although that is character as well, but traits it is known as। या तो tall हो सकता था या dwarf हो सकता था, तो इनको उन्होंने traits कहा। and he gave them a name traits। तो इनको अगर T से डिनोट किया तो dwarfness को स्मॉल t से, राउंड को कैपिटल R, इट इज स्मॉल r, ऐसे ही उन्होंने इनको डिनोट किया। ओके, एंड द जीन विच इज ऑन द लेफ्ट साइड, दैट मीन दीज ट्रेट्स, दे आर नोन एज डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन इज व्हाट? डोमिनेंट जीन इज दैट जो अपने आप को शो कर रहा है,
जो अपने आप को दिखा रहा है. नाउ लेट्स सपोज capital T, small t. Two type of genes are there. You can say allele are there. Trait, allele, gene. You can say. Trait stands for what? कि we are two types of characters. That means simple characters. But trait is what? कि एक trait है, एक gene है tallness का, एक gene है dwarfness का. But अपने आप को show कौन सा करेगा? Capital वाला. So these type of condition is known as heterozygous type of condition. Heterozygous stand for what? Hetero means different, zygous means in the zygote. Hetero means different, zygous means in zygote. Means जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ, यू कैन से फ्यूजन हुआ, एक मेल पार्ट से आया, एक फीमेल पार्ट से आया, अल्टीमेटली इट विल बिकम अ डिप्लॉयड टाइप ऑफ कंडीशन. एक मेल पार्ट से आया, एक फीमेल पार्ट से आया, और अल्टीमेटली वो क्या बन गया? Diploid type of condition. So this type of condition is known as heterozygous, in which both the traits, both the alleles, that means small t and capital T, are of different type. Okay. Now, if a condition occurs where both the traits, both the allele stands for gene. Gene stands for what? A part of a chromosome. A chromosome, a part of a DNA. DNA is a part of chromosome. DNA की एक वो जगह जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब उसमें दो ही पार्ट होंगे, दो ही ट्रेट्स होंगे, दो ही अलील होंगे, या तो टॉलनेस का या ड्वार्फनेस का, क्योंकि एक मदर से आ रहा है, एक फादर से आ रहा है. सो इन वेयर टू same type of traits are there, same type of alleles are there, you will say it is homozygous type of condition. Homozygous होगी because both the traits are of same kind. Here as well you can see this is small t, that means both are responsible for dwarfness. Okay, now allele is what? Allele is gene. Capital T is responsible for tallness, small t is responsible for dwarfness. सिंपल इट इज. अगर एक सेल के अंदर दोनों इस प्रकार के जीन प्रेजेंट हैं, सो इट विल बी नोन एज हेट्रोजाइगस टाइप ऑफ हेट्रोजाइगस टाइप. एंड इफ बोथ आर ऑफ सेम टाइप, तो इट विल बी नोन एज होमोजाइगस टाइप. सिंपल. ओके. एंड हियर विच आई हैव रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, हियर यू कैन सी स्लैश ऑन एवरी कैरेक्टर के साथ हमने स्लैश लिखा हुआ. So on the left side, they are dominant. Now dominant or recessive, and on the right side they are recessive type of gene. And later you will get to know what are recessive, what are dominant. So this is all about allele, or you can say heterozygous, homozygous, and allele trait we have learned. Now moving on to the important part. कि लेट सपोज कि एक ब्लू आइज वाला ह्यूमन की बात करते हैं. एक ब्लू आइज वाला मैन है, एक ब्लू आइज वाली फीमेल है. उन दोनों की शादी हुई और अल्टीमेटली दे हैव अ चाइल्ड, एंड द चाइल्ड हैज अ ब्लैक आई. चाइल्ड के पास ब्लैक आई होगी. अब वो कैसी हुई? सो दिस इज व्हाट मेंडल शोज बाय अ एक्सपेरिमेंट. मेंडल ने इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा शो किया, दुनिया को दिखाया. बट अब वो दुनिया ने कब देखा? जब वो दुनिया से चले गए. दैट मीन्स आफ्टर हिज डेथ. उनकी बुक 84 में डाइड हुए. 19th दैट मीन्स 1900 में उनकी बुक पब्लिश हुई, जो उन्होंने अपने रिजल्ट दिए थे. नाउ सो दिस वी विल लर्न by the experiment what he has done. Okay, so now first is we should know about monohybrid cross. What is monohybrid cross? Monohybrid cross is that cross in which only one pair of contrasting character is there. That means अगर हम सिर्फ एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि एक सेल के अंदर एक मनुष्य के अंदर एक ही का कैरेक्टर्स होगा. एक ही टॉलनेस का ही हो सकता है, टॉलनेस का हो सकता है, डार्कनेस का हो सकता है, आईज का हो सकता है, हेयर का हो सकता है, स्किन कलर का हो सकता है. सो दैट मीन्स सो मेनी कैरेक्टर्स आर देयर.
in a single chromosome, because chromosome is genetic material. क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है, वही एक मींस कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है. सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. सो नाउ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज दैट जब हम सिर्फ एक ही पेयर को लेके क्रॉस करा रहे हैं, दैट विल बी नोन एज मोनोहाइब्रिड टाइप ऑफ क्रॉस. Now why it is known as cross and why it is known as hybrid? Mono stands for what? Mono stands for one. Now hybrid stands for what? जब एक सेल के अंदर two type of conditions are there. That means एक गुण फादर से आया, एक गुण मदर से आया, एक ट्रेट कहां से आया? फादर से. एक ट्रेट आया मदर से. अगर दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, दोनों क्या हैं? डिफरेंट टाइप के हैं, तो दैट विल बी दैट टाइप ऑफ condition is known as hybrid type. Hybrid. Okay, because एक पार्ट कहां से आ रहा है? मदर से. एक पार्ट आ रहा है फादर से. अल्टीमेटली दोनों मिक्स हुए और क्या बन गया? हाइब्रिड बन गया. जिसने अपने आप को शो किया वो दिख गया. नाउ क्रॉस स्टैंड्स फॉर व्हाट? कि हियर व्हाट ही डिड, उन्होंने दो प्लांट में क्रॉस कराया. दैट मीन्स क्रॉसिंग. क्रॉसिंग स्टैंड फॉर व्हाट? क्रॉस ओवर कराया और क्रॉस पॉलिनेशन कराया. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्रॉस. इसलिए नाउ लेट्स सपोज कि दिस इज अ टॉल प्लांट और यू कैन से प्योर टॉल, होमोजाइगस टॉल. इट इज होमोजाइगस dwarf. Okay, now homozygous tall, homozygous dwarf. One more important thing is there कि here you can see कि दोनों जो traits हैं, both the traits are tall, both the traits are dwarf. Now how they are getting two? कि इनके पास दो traits कहां से आए? एक ही trait क्यों नहीं है? अगर हम एक पेयर को लेके चल रहे हैं, so इनके पास एक ही क्यों नहीं है? Now ultimately what we have learned in sexual reproduction, that means in sexual reproduction of plant and animals, what we have learned कि जो gamete होता है, ultimately gamete is haploid and it is of, let's suppose, male gamete, and one gamete, the other gamete is female gamete, it is also haploid. Ultimately दोनों fuse होंगे और another again 2n type of condition बनाएंगे, which is known as diploid type of condition. So that's why they are having 2n type of condition, that means 2t type of condition. क्योंकि ultimately एक t कहां से आया? मदर से. एक t कहां से आया? फादर से. Here as well, one t is coming from mother and one t is coming from father. So that's why they are attaining 2t type of condition, diploid type of condition, you can say. Now what happens? कि one more type of the condition, that means two more new terms are there: phenotypic, genotype. Phenotype and genotype. Phenotype stands for कि उसका appearance कैसा है, दिखने में कैसा है. Let's suppose कि three type of condition are possible in this case. One is this TT, capital T, small t, both capital T and both small t. So here what we can see कि the capital T is for tallness, another capital T is for tallness again. So that type of plant will be tall. And this T, small t, is for dwarfness, the another T is for again for dwarfness. So that type of plant is again dwarf. तो ये दिखने में भी dwarf होंगे. This plant is again, that means both the T's are capital, so it will be tall. This type of condition, capital T, small t, one T is of tallness, one T is of dwarfness. That means hybrid type of condition. So here as well, the plant will attain tallness. वो भी क्या होगा? Tallness होगा, because this capital T is dominant. ये अपने आप को dominate करता है और इस dwarfness को छिपा देता है. That's why the plant is tall. So in these two cases, plant will be tall, and only in this case the plant is dwarf. Okay, so because हमको देख के पता चल जाएगा कि वो tall है कि dwarf है, so the दिखने वाला ratio, the show off ratio, you can say कि it is known as phenotype. दिखता कैसा? तो this will be known as phenotype. And genotype is what? These all three conditions are known as genotype.
दैट मीन जीन कौन सा प्रेजेंट है, अलील कौन से प्रेजेंट है उसमें, दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज जीनोटाइप. सो दिखने में बड़े हैं तो फिनोटाइप, दिखने में छोटा है तो फिनोटाइप. कंडीशन क्या है जीनोटाइप की, जीनोटाइप इज जीन कैसे है, जीन का टाइप कैसा है, डबल टी कंडीशन, एंड बोथ आर ऑफ कैपिटल टी, बोथ आर ऑफ स्मॉल टी. तो दीज आर जीनोटाइप्स, दीज आर जीनोटाइप्स. नाउ क्रॉसिंग ओवर, दैट मीन जब ये क्रॉस करेंगे तो व्हाट विल हैपन, जब ये क्रॉस करेंगे आपस में, दैट मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन होगा. अब सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर. द सेल्फ पॉलिनेशन इज वाई इन F1 जनरेशन, कि हम सेल्फ पॉलिनेशन में क्यों नहीं कराते हैं. नाउ सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट डन इन द केस ऑफ F1 जनरेशन, बिकॉज अगर हम F1 का जनरेशन का ही क्रॉस करा देंगे, दैट मीन सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे. सेल्फ पॉलिनेशन इज व्हाट, कि इसी का फ्लावर इसी के एंथर के साथ स्टिक कर जाए, सॉरी इसी फ्लावर का एंथर इसी के स्टिग्मा पे स्टिक कर जाए, तो इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. तो वी नो दैट कि प्लांट इज टॉल, प्लांट पूरा टॉल है, तो जो इसकी पीढ़ी होगी, जो इसके आगे में जनरेशन होगी, वो भी टॉल ही होगी. और इस प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन इसी का एंथर इसी के स्टिग्मा पे स्टिक कर जाए, तो ये इसके पास एक ही अलील है, दैट इज ड्वार्फनेस. तो इसकी जो पीढ़ी होगी, जो जनरेशन होगी, वो भी ड्वार्फ ही होगी. सो दैट्स व्हाई द क्रॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस पॉलिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि हमने ये जानना था कि वेरिएशन क्यों आ रहे हैं, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा क्यों हो रहा है. सो दैट्स व्हाई ही चूज व्हाट, क्रॉस पॉलिनेशन. तो उन्हें क्रॉस पॉलिनेशन कराने की सोचा, तो जो उनके मन में सवाल आया कि क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहिए. सो व्हाट ही डिड, उन्हें क्रॉस पॉलिनेशन कराया. अब क्रॉस पॉलिनेशन करने के क्या कर सकते हैं, मीन इसके फ्लावर के जो एंथर है उसे हम अलग कर देंगे या उसे ढक देंगे, ताकि उनके एंथर उसी के स्टिग्मा पे ना जाए, और इसके स्टिग्मा को ढक देंगे, ताकि इसके एंथर इसके स्टिग्मा पे ना जाए, इसके एंथर इसके स्टिग्मा पे जाए. तो इसका तो स्टिग्मा ढक दिया, इसका एंथर ढक दिया, और यू कैन से कि इसका स्टिग्मा ढक दिया, इसका एंथर ढक दिया. So by covering the stigma or anther of any of the plant, we can that means you can restrict the self pollination. हम self pollination को रोक सकते हैं. So what will happen? तो क्या होगा? So now what will happen, as we know that कि एक बार में एक ही गैमेट फॉर्मेशन में एक ही टी ट्रांसफर होगा टू द गैमेट. या तो ये होगा, then this will. इन दिस केस एज वेल, एक बार ये होगा, एक बार ये होगा. सो इफ अगर ये वाला हो गया, लेट्स सपोज पहले गैमेट में ये चला गया, इसके में ये आ गया, तो व्हाट विल बी द कंडीशन, द न्यू सेल विल हैव दिस टाइप ऑफ कंडीशन. जब इसका ये और इसका सेकंड वाला, इसका फर्स्ट सॉरी इसका सेकंड, इसका सेकंड, तो इट विल अगेन विल हैव कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप ऑफ कंडीशन. इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप ऑफ कंडीशन. टी इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, टी टी. क्योंकि वी नो दैट कि मियोसिस होता है, तो एक गैमेट में ओनली वी कैन, दैट मीन्स व्हाट इज पॉसिबल, कि या तो ये टी जाएगा या ये टी जाएगा. दो ही टाइप कंडीशन पॉसिबल है. अब इस केस में या तो ये टी जाएगा या ये टी जाएगा. Okay, so that means 4 type of condition is possible. So here what we can say कि because the T is dominant, so this is also known as the first law of Mendel's first law, or the name is the law of dominance. So what law of dominance says? कि law of dominance says कि in F, this is known as P1 generation, as we have read earlier as well. This is known as P1 generation and parent generation, and the cross, that means the you can say the next generation is known as F1 generation. Very very important, F1 generation. In F1 generation, all the plant, इन्होंने क्या किया, all the plant ने एक ही property show की, that is tallness. TT type of condition, that means heterozygous conditions are there, all are heterozygous type of condition. सबके पास हेटेरोजाइगस का टाइप ऑफ कंडीशन है, बट इन्होंने एक प्रॉपर्टी शो की, एक ट्रेट शो किया,
दैट इज ओनली टॉलनेस। सिर्फ उन्हें एक ही कैरेक्टर शो किया, दैट इज टॉलनेस। सबने क्या शो किया? टॉलनेस। सो बाय दिस मेंडल कंक्लूडेड दैट, मेंडल ने ये कंक्लूड किया, मेंडल गॉट टू अ रिजल्ट। व्हाट ही कंक्लूड कि जो भी कैरेक्टर अपने आप को शो कर रहा है इन द F1 जनरेशन, द कैरेक्टर विच इज शोन इन द F1 जनरेशन इज नोन एज द डोमिनेंट जीन। what he concluded कि what is the character which is shown in the F1 generation is known as a dominant gene. Okay, very very important, जो अपने आप को F1 जनरेशन में शो कर रहा है, and that gene will be known as dominant gene. And the gene which is not showing in the F1 generation, जो जीन अपने आप को शो, जब उन्होंने इसके बीज ये बना, जो ये फॉर्मेशन हुआ प्लांट का, जो पॉलिनेशन हुआ, फल बना से बीज बना, बीज को उन्होंने अगेन शो किया। शो करने के बाद जब उनके प्लांट उगे तो उन्होंने क्या देखा कि ऑल द प्लांट आर टॉल। सभी प्लांट कैसे थे? टॉल थे। ओके, तो सारे प्लांट कैसे बन गए? टॉल बन गए। तो व्हाट ही कंक्लूडेड, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जितने भी ये प्लांट, जब हम टॉल और प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ, here both the condition is there. Here you can see कि it is pure, that means homozygous type of condition is known as pure. Here it is pure dwarf, it is dwarf, it is tall, pure tall, pure dwarf. So very very important कि what he concluded कि टॉलनेस का जो गुण है, प्रॉपर्टी है, वो ड्वार्फनेस पर हावी है हर जगह। सो देन ही गेव अ टर्म डोमिनेंट, कि उन्होंने कहा कि जो अपने आप को शो कर रहा है F1 जनरेशन में, वो क्या कहलाएगा? डोमिनेंट जीन कहलाएगा। तो हियर यू कैन सी कि ड्वार्फनेस इज रिसेसिव, टॉलनेस इज dominant. Here wrinkled is recessive, round is dominant. Here green is recessive, yellow is. अगर इनका F1 जनरेशन में क्रॉस कराएंगे तो you will have yellow, round, tall, purple, axial, inflated and green. Okay, so what he said कि a new term is a dominant gene, जो अपने आप को F1 जनरेशन में शो कर रहा है, जो कैरेक्टर, or you can say the trait, the allele which is shown, or you can say gene which is shown in the F1 generation is known as dominant gene. और जो अपने आप को शो नहीं कर पा रहा है, here you can see the small t is also there but is not shown. Small t is responsible for dwarfness, but small t is not showing in any of the plant. कोई भी प्लांट छोटा नहीं था जब वो बीज बोया और नया पौधा उगा, तो कोई भी पौधा छोटा नहीं था। सो व्हाट ही कंक्लूडेड कि जितने भी प्लांट उगे, जितने भी पौधे उगे, वो सब टॉल थे। तो जो गुण, जो कैरेक्टर, जो ट्रेट, जो जीन ड्वार्फनेस पर हावी था, डोमिनेंट था, दैट विल बी नोन एज डोमिनेंट जीन। और जो छिप गया वो क्या कहलाया? रिसेसिव जीन। वो क्या कहलाया? रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ सो क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड कि ड्वार्फनेस कहां गया फिर उसका? So now he has given another important law, and that law is known as law of segregation. Law of segregation, very very important. Here you can see कि all the plants are tall. So what is the phenotypic ratio? What is phenotypic? Phenotypic, 4 tall plants. What is the phenotypic ratio? Keep all the plants are tall. What is genotypic ratio? Genotypic. So here you can see again the genotypic ratio is what? कि उनके अंदर जीन कैसा है। तो TT, TT, TT and TT. This is genotypic type of ratio. So अगर हम 4 into T कर दें, that will be also correct. Now, so the question arises कि जो dwarfness का जो trait था, जो allele था, जो गुण था, वो कहाँ गया?
सो देन ही गेव द सेकेंड लॉ. सो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ब्लैक आई, ब्राउन आई. ब्लैक आई इज डोमिनेंट, ब्राउन इज आई इज रिसेसिव. ब्लैक आई, ब्राउन आई. सो हियर कैन सी ब्लैक 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 ब्लैक, सबकी आई क्या होंगी, ब्लैक होंगी. बट जो ब्राउननेस का जो प्रॉपर्टी है वो ये चारों लोग हैं वो अपने साथ लेके चल रहे हैं. ओके, देन ही व्हाट ही डिड, उन्होंने इनके बीच में अगेन F2 जनरेशन में सेल पॉलिनेशन कराया. सेल पॉलिनेशन मींस इसी प्लांट के साथ पॉलिनेशन कराया. सो व्हाट ही गॉट, अगर लेट्स सपोज इसका टी आया, इसका भी टी आया. फर्स्ट सेकेंड टी, सेकेंड फर्स्ट टी. Here you can see second T and T. So here you can see कि यहां पर जो रिसेसिव जीन था, द स्मॉल टी, here you can see कि जब इनका सेल पॉलिनेशन कराया, what he did, it is F2 जनरेशन, it is F1 जनरेशन. जो P1 के बाद जो जनरेशन आई दैट इज F1 जनरेशन, और इनका सेल पॉलिनेशन कराने के बाद जो जनरेशन आई, दिस इज द जनरेशन, दिस जनरेशन इज नोन एज F2 जनरेशन. सो इस जनरेशन में जितने भी प्लांट थे उनके जो बीज बने, उनको बोके देखा, उनका सेल पॉलिनेशन कराया, तो उनको बोने के बाद क्या देखा, एक प्लांट तो टॉल था, दूसरा प्लांट भी टॉल था, एक प्लांट और टॉल था, 3 प्लांट वर टॉल, बट 1 प्लांट रिमेन्स ड्वार्फ. एक प्लांट ड्वार्फ रह गया. सो व्हाट ही कंक्लूडेड दैट कि जो जीन रिसेसिव था इन फर्स्ट लॉ, जो पहले F1 जनरेशन में रिसेसिव था, वो कहां पर आया, F2 जनरेशन में वो गुण निकल के बाहर आया. आफ्टर सेल पॉलिनेशन, द जीन विच इज शोन इन द F2 जनरेशन, इट इज नोन एज द रिसेसिव जीन. दैट मीन्स जो गुण, इन जो ट्रेड, जो अलील वो लेके चल रहे थे, जो शो नहीं कर रहा था, वो उनके साथ था, और वो F2 जनरेशन में वो अपने आप को शो करेगा. तो दैट इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि जो ये डार्कनेस का जीन था, वो जो F1 जनरेशन में नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब उनका जेनेटिक रेशियो तो नहीं निकाल पाए, क्योंकि ऑल वर टॉल. तो जब उन्होंने देखा कि जब F2 जनरेशन सेल पॉलिनेशन करने के बाद जो बीज बोया उन्होंने, तो अल्टीमेटली उनको एक पौधा ऐसा मिला जो ड्वार्फ रह गया. सो उन्होंने ये कहा कि दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, की मींस जो ड्वार्फनेस का गुण था वो छुपा हुआ था लेकिन उनके साथ था, और अल्टीमेटली वो F2 जनरेशन में निकल के सामने आया. दैट इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. So here you can say what is the phenotypic ratio? Phenotypic ratio. Now you will find the phenotypic ratio because the difference is there. Phenotypic tall. The phenotypic ratio will be between tall and dwarf. So tall is 1, 2, 3 are tall. Dwarf is only 1. Now genotypic ratio, very, very important. Genotypic ratio, we have phenotypic ratio, now genotypic ratio, all 3 conditions are there, TT, small t, capital T, and small t, small t. So genotypic ratio for TT, small t, capital T, capital T, small t, small t, small t. So it will be pure tall, it is pure tall, it is 1, or you can say homozygous type of condition is 1, heterozygous type of condition is 2, and again homozygous type of condition is 1, in which this is dwarf and this is tall. So this is genotypic type of ratio. अगर हम इसको ह्यूमन पर्सपेक्टिव से समझें तो अगेन ब्लैक आइज ब्राउन आइज, ब्लैक आइज ब्राउन आइज. तो ब्लैक
black, pure black. One child will have pure black type of eyes, और इसके पास pure, that means जो इसके गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे आगे आगे जाकर, तो उसमें दो ही कंडीशन उपलब्ध होंगी, दो ही कंडीशन अवेलेबल होंगी. दैट विल बी बोथ द गैमेट विल हैव, that means all gametes will have T type of condition, that means pure T type of condition, that means dominant gene type of condition. Here capital T, small t, so here what we will have, that means again black eye type of condition. Here black eye, one blue eye, sorry, black and brown, but black is dominant, so they all three will be black. But brown and this brown, so one child can have this type of condition in F2 generation. That means कि अगर किसी you can say कि दो फीमेल और मेल की आंखें ब्लैक है, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आगे आने वाले बच्चे जो चाइल्ड होंगे उनकी आईज ब्लू ना हो और ब्राउन ना हो, क्योंकि उनके अंदर कोई ऐसा जीन हो सकता है जो वो उनके एंसेस्टर से उनको इनहेरिट किया गया है, जो ब्राउन आईज भी दे सकता है एज वेल एज ब्लैक ब्लू आईज भी दे सकता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या रेशियो होगा, कितने टॉल होंगे, कितने ड्वार्फ होंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंडल्स law, first law and second law, and later we will get to know the dihybrid clause, very important again. Okay.